और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास झारखंड कैबिनेट के कई मंत्री पहुंचे, जिनमें मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री बादल पत्रलेख शामिल हैं। नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, उन सभी चीजों पर यहां मंथन होगा। तो देखिए, केंद्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर पहुंचे झारखंड कैबिनेट के ये मंत्री और 2024 के चुनाव को लेकर यहां पर ये मंथन और आगे की रणनीति पर विचार और विमर्श किया जा रहा है कि किस तरीके से आने वाले चुनाव को लेकर जनता के बीच समन्वय स्थापित करना है। साथ ही साथ लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख के साथ साथ मंत्री बन्ना गुप्ता और रामेश्वर उरांव भी वहां पर पहुंचे हैं। केसी वेणुगोपाल के आवास पर ये मंत्री पहुंचे, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख और आलमगीर आलम केसी वेणुगोपाल के आवास पर पहुंचे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर ये मंथन, और उसके पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उथापथल की तस्वीर हमें देखने को मिली थी झारखंड कांग्रेस के भीतर। और ऐसे में कई मंत्री उस वक्त भी दिल्ली पहुंचे थे और विचार विमर्श किया था बड़े नेताओं से। आज वापस से देखिए, चुनाव बेहद नजदीक। बीजेपी के पहले ये लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है, जिनमें झारखंड में 14 में से 11 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई और अब कांग्रेस आगे की रणनीति तैयार कर रही है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते दिल्ली, जहां से हमारे साथ संवाददाता भावना जुड़ी हुई हैं। भावना, देखिए, चुनाव बेहद नजदीक। एक तरफ बीजेपी ने अपने पहले लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, पहली लिस्ट जारी कर दी है। 14 में से 11 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब आने वाले चुनाव को लेकर आगे की रणनीति तय कर रही है और ऐसे में कई मंत्री केसी वेणुगोपाल के आवास पर भी पहुंचे हैं और आगे की मंथन होगी वहां पर। भावना, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आवाज दिखा दूं कि ये दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल का आवास है और इसी आवास पर झारखंड खेमे के, अगर हम बात करें खासकर कांग्रेस खेमे के, तो 4 मंत्री पहुंचे हैं। बादल पत्रलेख है यहाँ पर, आलमगीर आलम है, रामेश्वर उरांव और साथ ही बन्ना गुप्ता, चारों मंत्री यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। इससे पहले चारों मंत्री जो है कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गुलाम अहमद मीर, जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी है, उनसे मुलाकात की। इससे पहले झारखंड भवन में इन्हीं चारों मंत्रियों ने जो है बैठकर आपस में एक बैठक भी की और लगभग 12 बजे के बाद ये सभी मंत्री देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचे थे, जहां फिर ये झारखंड भवन गए, जहां बैठक होती है। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं और अब ये तीसरी तस्वीर है, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत लगातार दिखा रहा है दिल्ली से कि जो मंत्री है वो आखिर दिल्ली क्यों आए हैं, इसकी वजह क्या है, साथ ही साथ पूरी स्टेट यूनिट आई हुई है और उसका बड़ा कारण क्या है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते चलते हैं कि एक सबसे बड़ा कारण है लोकसभा का चुनाव, दूसरा राज्यसभा उम्मीदवार का चयन होना है। ऐसे में क्या दोबारा से धीरज साहू को मौका मिलेगा, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है, या फिर जो है गठबंधन के, क्योंकि साथी है और वोटिंग के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन भी लगाते हैं तो कांग्रेस के खेमे में 17 वोट है। ऐसे में 27 वोट चाहिए होते हैं किसी भी एक उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं जेएमएम का एक जो है मजबूत समर्थन जरूरी है। लेकिन वहीं अगर गांडे विधायक की हम बात करें, जो कि विधायक रहे, जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी सरफराज जी की, तो क्या उनको जेएमएम उतार रही है जिसका समर्थन कांग्रेस देगी, इसको लेकर वो बातचीत करने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल ये बनता है। दूसरा सबसे जरूरी सवाल, क्या धीरज साहू को फिर से रिपीट किया जाएगा या फिर जो हेमंत सोरेन जी का जो केस लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का जो केस लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनको मौका दिया जा सकता है, जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर है। लेकिन जेएमएम का, क्योंकि हेमंत सोरेन का क्योंकि केस लड़ रहे, तो क्या जेएमएम उनको सपोर्ट कर सकती है। तो ऐसे ये 3 नाम है जिनका जिक्र लगातार हो रहा है। तो इन्हीं चीजों को लेकर भी एक बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, स्टेट यूनिट यहाँ पर आई है। और दूसरी चीज ये है कि लोकसभा का क्योंकि अब चुनाव होना है, ऐसे में किन उम्मीदवारों को उतारा जाए, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर जो 4 मंत्री आए हैं, आपको बता दूं कि उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, उनसे लोकसभा क्षेत्र का फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या कंडीशन है, जीतने के कितने आसार है, कांग्रेस कितनी मजबूत है, गठबंधन की कितनी मजबूत दावेदारी वहां पर नजर आ रही है। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है और खबर भी आ रही है, सूत्र भी बता रहे हैं कि इन 4 मंत्रियों में से
कोई मंत्री जो है लोकसभा का भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो एक मंत्री हो या फिर दो मंत्री हो। इसकी कभी अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी ये है कि जो है इनमें से कोई लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो यानी कि इस बात को थोड़ा सा समझिए। इसी जगह पर न्यूज़ 11 भारत आप पहुंचा था जब वो 8 नाराज विधायक आए थे, और तब भी हमने खबर दिखाई थी कि इन 8 नाराज विधायकों की जो केसी वेणुगोपाल जी के आवास आए थे और शिकायत करने आए थे, क्योंकि 4 मंत्रियों से नाराज थे। ऐसे में ये कहा गया था जब वो बाहर यहाँ से निकले तो अनूप सिंह और खासकर दीपिका पांडे और फिर राजेश कश्यप की हम बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी नाराजगी को जो है सुन लिया गया है और इस पर एक सकारात्मक परिणाम निकल सकता है। तो क्या नाराज विधायकों की जो नाराजगी थी कि मंत्री जो कांग्रेस खेमे के हैं वो सुनते नहीं हैं और उनके ऊपर कई तरीके के आरोप भी इन विधायकों ने लगाए थे, तो क्या उन विधायकों के लगाए गए आरोपों को लेकर भी चर्चा हो रही है? ये एक जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हाँ, इस पर भी चर्चा हो सकती है। दूसरा, लोकसभा क्षेत्रों को लेकर जो है फीडबैक लिया जा रहा है। तीसरा कि इनमें से अगर किसी मंत्री को हटाया जा सकता है तो कांग्रेस जो है खेमेबाजी से बचने के लिए, गुटबाजी से बचने के लिए क्या किसी एक या दो मंत्री को लोकसभा भेज सकती है? इस तरीके की भी अटकलें अब तेज रफ्तार पकड़ने लगी है देश की राजधानी दिल्ली से। तो यानी विधायक नाराजगों जो नाराज विधायक है उनकी भी नाराजगी दूर हो जाएगी। दूसरा, जो मंत्री है अगर उन्हें लोकसभा भेजा जाता है तो उनकी भी नाराजगी दूर हो जाएगी। गुटबाजी, खेमेबाजी से बचा जा सकता है। तो बिल्कुल भावना, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये 4 मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, इनसे फीडबैक लिया जा रहा है उनके विधानसभा क्षेत्रों को लेकर, और झारखंड में इस बार कांग्रेस की क्या कुछ पैठ है वो देखने को लेकर ये फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन चल रहा है, राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर भी मंथन चल रहा है, तो कई मुद्दे हैं और ये अहम जो है वो बैठक चल रही है। आप जानकारी हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाइएगा। भावना, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि केसी वेणुगोपाल के आवास पर ये 4 मंत्री पहुंचे और अहम बैठक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।